हे गाइस, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये रीडिंग आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी स्किप कर देना है। ज़बरदस्ती इस रीडिंग को अपने ऊपर फिट इन नहीं करना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग में आपके लिए क्या जानना इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्या मैसेजेस आपके लिए हैं, क्या गाइडेंस आपके लिए हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए। 8 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। क्या मैसेजेस, ओके। बहुत सारे कार्ड है, इसको नहीं लेंगे। नेक्स्ट जो मैसेज है 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। किंग ऑफ वॉन्ड्स, what else divine, please guide me. Angels, please guide me. What else? Thank you. Ten of Cups, the Emperor, what else? Please guide me divine. King of Swords, okay, and 9 of Swords, the Wheel of Fortune, Three of Wands, okay, Three of Cups, ठीक है। यहाँ पे जो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है कि जो पहली एनर्जी मुझे फील हो रही है, कोई यहाँ पे ना किसी ने इतना ज़्यादा आपके साथ गलत किया कि उसके दिमाग पे वो चीज़ें बुरी तरीके से हावी हो चुकी हैं यहाँ पे, क्योंकि कोई इसका तोड़ नहीं है किसी के पास। ऐसा ही लग रहा है मुझे कि कुछ ऐसी चीज़ें उसके दिमाग पे चढ़ चुकी हैं, कुछ बैकफायर हुआ है। मुझे यहाँ पे नेगेटिविटी नज़र आ रही है। इनके हांडी भर भर के कारनामे, उनका खुलासा प्रकट हो रहा है। अब उन्हीं के ऊपर उसका असर आ रहा है। अब बाहर आएगा प्रमाण के साथ जो कुछ भी इन्होंने किया है। सारे उपाय फेल हो चुके हैं। इन्होंने दो लोगों को अलग करने के लिए बहुत बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे प्रयोग में लाई हैं, जो अब इनके ही दिमाग पे हावी हो चुका है। देखते हैं वो क्या चीज़ें हैं, और बॉटम ऑफ द डेक में देख लेते हैं क्या है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत कुछ आपके पीठ पीछे यहाँ पे किया गया है। दो लोगों को अलग करने के लिए, दो लोगों का बहुत कुछ हड़पने के लिए, और दो लोगों की एनर्जी से किसी को बहुत ज़्यादा चिढ़, यहाँ पे दो लोगों की एनर्जी आ रही है। उन दोनों लोगों को, ये कोई कपल हो सकते हैं इन्हें अलग करने के लिए, या फिर ये कोई लव रिलेशन हो सकता है। दोनों को अलग करने के लिए तरह तरह के उपाय किए गए हैं। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मुझे नेगेटिविटी फील हो रही है। देखते हैं वक्त इसका हिसाब अच्छी तरीके, व्हील ऑफ फॉर्चून है, वक्त का पहिया घूम चुका है, अच्छी तरीके से हिसाब यहाँ पे होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। 9 ऑफ सोर्ड्स की कोई एनर्जी में है यहाँ पे, बहुत भयंकर किसी
आपका मेंटल डिस्टरबेंस यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से, 9 ऑफ सॉर्ड्स, यानी कि दिमागी तौर पे कोई बहुत ही ज़्यादा इल हो चुका है, अपने किए हुई चीज़ें इसके दिमाग में 24/7 हावी हो चुकी हैं। यहाँ पे कोई उपाय नहीं काम आ रहा, काफ़ी ये लोग परेशान हैं, लेकिन ये परेशानी बाहर की नहीं है, इनकी खुद की परेशानी इनके ही ऊपर पलट चुकी है, कुछ तो बैकफायर हुआ है। चलिए देखते हैं पे क्या चीज़ें हुई हैं ऐसी। ये कोई थर्ड पार्टी किसी दो कपल को अलग करने के लिए, देखिए यहाँ पे 2-3 सिचुएशन मुझे दिख रही हैं। एक तो किसी के धन से, किसी की तरक्की से किसी को बहुत जलन थी, वहाँ पे कुछ गलत चीज़ें की गई हैं। और एक दो कपल को अलग करने के लिए, दोनों को अलग कर देने के लिए भी यहाँ पे कुछ अलग चीज़ें की गई हैं। आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब करने के लिए बहुत सारे लोगों के लिए ये चीज़ें, 3 चीज़ नज़र आ रही है कि आपकी एनर्जी से किसी को चिढ़ती है, उसको आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे काले कारनामे किए गए हैं, जो अब इनके दिमाग पे इस तरीके से हावी, दिमाग पे इस तरीके से चढ़ चुका है कि अब उतारे नहीं उतर रहा है। अब ये पछता रहे हैं, यानी एक पैनिक अटैक हो सकता है, दिमागी तौर पे ये इल यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि काफ़ी यहाँ पे दिमाग जैसे किसी का ना क्या बोलते हैं, मेंटल, ऐसा मुझे दिख रहा है, हो चुका है कोई इंसान। आज की एनर्जी जो यहाँ पे सामने आ रही वो एक बहुत बड़े खुलासे की ओर इशारा कर रही है। लंबे समय से जो यहाँ पे मुझे दिख रहा है, लंबे समय से जो बातें छिपाई गई, जो सच दबाया गया, जो खेल पर्दे के पीछे खेला गया, अब वो धीरे धीरे सामने आने वाला है। ऐसा लग रहा है जैसे समय खुद गवाही देने वाला है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, वक्त का पहिया घूम चुका है, इनके बुरे दिन आ चुके हैं और ये चीज़ें खुल के आपके सामने ज़रूर आएंगी, क्योंकि ये ईश्वर की मर्जी है यहाँ पे कि जो कुछ भी आप अलर्ट कैसे होगे, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं आपके साथ क्या क्या चल रहा है। आप तो सोच रहे हो कि ये मैं बीमार हूँ या फिर मेरे साथ कुछ मेरे कर्मों का फल मिल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये व्हील ऑफ फॉर्चून ही खुलासा करेगा कि क्या चल रहा था। ऐसा लग रहा है जैसे समय खुद गवाही देने के लिए तैयार हो चुका है। व्हील ऑफ फॉर्चून इसीलिए आया है, किसी को अब अलग से कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जिन लोगों ने गलत किया है उनके अपने ही कर्म उनके खिलाफ सबूत बनते जा रहे हैं। इन्होंने कुछ हांडी प्रयोग आपके ऊपर किया था, यहाँ पे मुझे हांडी का बहुत आ रहा, और इस इंसान के खोपड़ी पे वही हांडी सवार हो चुकी है, इसे सब जगह वही चीज़ें दिख रही हैं। ये डर रहा है, एक्चुअल में रात में इसे वही चीज़ें हॉन्ट कर रही हैं जो इसने आपके ऊपर इन लोगों ने किया था। तो यहाँ पे उनके अपने ही कर्म उनके खिलाफ सबूत बनते जा रहे हैं। यहाँ पे जो एनर्जी फील हो रही है कि कई लोगों ने मिलकर एक टीम बनाई थी। बाहर से कुछ लोग सामान्य यहाँ पे दिखाया जा रहा था कि सब कुछ सही है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन अंदर ही अंदर योजनाएं बनती रहीं। आपकी ग्रोथ रुक जाए, आपकी ग्रोथ को कहीं कहीं ग्रोथ को रोकने के लिए किया गया है, आपका आत्मविश्वास तोड़ने के लिए, आपकी राह बहुत कठिन हो जाए, ऐसी सोच के साथ कई कदम उठाए गए, लेकिन अब वही योजनाएं धीरे धीरे टूटती हुई दिखाई दे रही है। मल्टीपल स्पेल्स यहाँ पे किए गए हैं। खुशियाँ कैसे बर्बाद होंगे, आपका हंसना किसी को पसंद नहीं था, आपका ग्रोथ किसी को पसंद नहीं था, वक्त आपका साथ दे रहा ये किसी को पसंद नहीं था। आप एक एम्परर लाइक यहाँ पे बहुत आपकी ज़बरदस्त पर्सनालिटी हो सकती है, वो किसी को पसंद नहीं था। देखिए यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड, यहाँ भी ब्लैक मैजिक, यहाँ पे भी बहुत बहुत बार, कितने बार आपके ऊपर नेगेटिविटी भेजी गई। तो यहाँ पे आपके रास्ते कठिन हो जाएं, ऐसी सोच के साथ कई कदम उठाए गए, लेकिन अब वही चीज़ें धीरे धीरे टूटती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ सबसे बड़ा जो मुझे आपके लिए एक मैसेज निकल के आ रहा है कि सच को हमेशा के लिए छिपाया नहीं जा सकता, चाहे कोई कितना भी चालाक क्यों ना हो। एक समय ऐसा आता ज़रूर है जब उसके अपने शब्द, उसके अपने फैसले और अपने कर्म उसके ही सामने खड़े हो जाते हैं। उस समय वही एनर्जी दिखाई, इस समय मुझे यही एनर्जी दिखाई दे रही है। कई लोग आज भीतर से बहुत बेचैन दिख रहे हैं, हॉस्पिटल के चक्कर काटते हुए दिख रहे हैं, नींदें हराम हो चुकी, रातों की नींद पहले जैसी नहीं रही, मन में लगातार डर बना हुआ, एक पैनिक अटैक मुझे लगातार दिख रहा है। जो चीज़ें इन्होंने आपके ऊपर की थी, कुछ हांडी से रिलेटेड चीज़ें की थी जो इन्हें सपने में दिखाई दे रही, ये बैठते हैं तो इन्हें दिखाई दे रही है, यानी वो चीज़ इनके दिमाग में इतना हावी हो चुकी है कि
सारे के सारे लोग यहाँ पे परेशान हैं। यहाँ पे जो इन्होंने आपके लिए इतना बड़ा जो एक आपको परेशान करने के लिए ये चीज़ें की थी, वो इनके ऊपर ही बैकफायर कर चुकी हैं, इनकी ही किसी गलतियों की वजह से। यहाँ पे मुझे दिख रहा है लगातार डर बना हुआ है कि कहीं कोई इन्होंने जो किया वो पुरानी बात सामने ना आ जाए, कहीं किसी के पास ऐसा प्रमाण यानी कि प्रूफ ना पहुँच जाए जो सारी तस्वीर ही बदल दे। ये डर धीरे धीरे इनके चेहरे पे भी दिखाई देने लगा है। ये लोगों से कम मिलना जुलना, आइसोलेशन में रहते हैं ये लोग। और यहाँ पे जब ये प्रयोग हुआ था, आपके घर पे बहुत बड़ी आफत कोई आई थी, यहाँ पे बहुत बड़ा टावर मूवमेंट कोई आपने फेस किया था, लेकिन आप बच गए। यहाँ पे आपको कुछ हुआ नहीं, क्योंकि ये डिवाइन की मर्जी नहीं थी कि आपको कुछ हो, और अभी डिवाइन की मर्जी है कि ये बातें खुल के आए सबके सामने। कुछ लोग पहले बहुत यहाँ पे आत्मविश्वास के साथ चलते थे, उन्हें लगता था कि कोई उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन अब वही लोग छोटी छोटी बात पर घबराने लगे हैं। फ़ोन बजता है तो इन्हें चिंता होती है, कोई पुराना परिचित मिल जाए तो मन घबरा जाता है इनका, किसी चर्चा का नाम सुनते ही दिल की धड़कन तेज हो जाती है, कहीं इनकी बातें ना खुल के आ जाएं सामने, क्योंकि ऑलरेडी ये लोग बहुत ज़्यादा अपने किए हुए का भुगतान भुगत रहे हैं ऑलरेडी। तो इसीलिए इन्हें डर लगता है कि समाज में यह बातें आ गई तब क्या होगा। एनर्जी ये भी यहाँ पे दिखाती है कि जिन लोगों ने आपके लिए नेगेटिव सोच रखी, नेगेटिविटी भेजी, जिनकी नीयत साफ नहीं थी, उनके अपने ही निर्णय अब उनके जीवन में उलझने पैदा कर रहे हैं। ये जरूरी नहीं कि हर परेशानी किसी रहस्यमय कारण से हो। कई बार अपराध बोध, तनाव, भय और लगातार चिंता भी इंसान को मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत थका देती है। यहाँ पे मुझे यही चीज़ें दिखाई दे रही हैं। अब उनके लिए सबसे कठिन काम है सामान्य दिखना, कि नॉर्मल दिखे, तो वो दिख नहीं पा रहे, क्योंकि वो इनके दिमाग पे वो चीज़ें चढ़ चुकी हैं। बाहर मुस्कुराने की कोशिश भी करने में इन्हें कठिनाई हो रही है, लेकिन भीतर बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही है। लोगों से दूरी बनाना, कम मिलना जुलना, अपने आप में रहना, ये सब उसी प्रेशर का यहाँ पे परिणाम दिखाई दे रहा है। मुझे यहाँ पे बार बार एक ही बात समझ में आ रही है, सच बाहर आने की प्रक्रिया यहाँ पे शुरू हो चुकी है। जो वर्षों से दबा था, जो टावर मूवमेंट आया था, जो आपने झेला था अपनी ज़िंदगी में, धन की बहुत बड़ी परेशानी झेली थी, यहाँ पे स्वास्थ्य से संबंधी आपके लाइफ में बहुत बड़ी किसी को परेशानी आई थी। किसी के लिए ये जो मैं बोलने जा रही हूँ, किसी ने अब किसी अपनों को भी खोया था इसी ब्लैक मैजिक के कारण। ये सबके लिए नहीं होगा, किसी के लिए होगा। तो वो चीज़ें, मुझे ऐसा लगता है कि ये सच बाहर आने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, क्योंकि ये इनका पागलपन बढ़ता जा रहा है, और ये चीज़ें ये बाहर भी बकने वाले हैं, क्योंकि ये समय की मांग है, डिमांड है। ऐसे लोगों को जब तक पब्लिक से पीटते नहीं है तब तक ये सही नहीं होते। शायद आज नहीं, शायद कल नहीं, लेकिन समय अपना काम कर रहा है। जहाँ झूठ की नींव रखी जाती है, वहाँ देर से ही सही दरार जरूर पड़ती है। तो आपको धैर्य रखना, सब कुछ सामने ही आएगा। यहाँ पे मुझे ऐसा और प्रतीत हो रहा है, जितना अधिक आप अपने जीवन, अपने काम, अपने परिवार और अपने विकास यानी कि अपने ग्रोथ पे ध्यान देंगे, उतनी ही तेज़ी से परिस्थितियाँ आपके पक्ष में बदलने लगेंगी। जो लोग आपके बारे में गलत कहानियाँ बना रहे थे, अब उन्हें उन्हीं कहानियों का बोझ उठाना पड़ रहा है, क्योंकि झूठ को याद रखना पड़ता है, लेकिन सच को याद रखने की ज़रूरत नहीं होती। तो अब ये लोगों के सामने नाटक करते करते ऑलरेडी थक चुके हैं। आने वाले समय में आपको कुछ ऐसे संकेत मिल सकते हैं जिनसे आपको महसूस होगा कि परिस्थितियां बदल रही हैं। कोई अप्रत्याशित जानकारी, किसी का व्यवहार अचानक बदल जाना, किसी पुराने मामले का फिर से सामने आना, ये सब बदलाव की शुरुआत यहाँ पे आपको दिख सकता है, दिखाई ज़रूर देगा। यहाँ पे यदि लंबे समय से आपको लग रहा था कि आपकी बात को यहाँ पे नहीं सुना जा रहा, तो धैर्य रखिए। समय कभी भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता। धीरे धीरे वही लोग आपकी बात को समझेंगे, समझने लगेंगे, जिन्होंने पहले आपको इंतज़ार करवाया था।
अब मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये खुलासा बहुत ही एक भयंकर रूप ले सकता है, क्योंकि आप आग बबूला हो सकते हो। जिसके घर का कोई प्राणी चला गया इस ब्लैक मैजिक के कारण, उसके गुस्से का तो ठिकाना नहीं हो सकता। और यहाँ पे इनके घर पे, इनके दहलीज पे बड़ा बवाल हो सकता है, क्योंकि ये किसी ऐसे इंसान से मिले हुए हैं जो यहाँ पे तंत्र मंत्र करता है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी सेंड करवाते हैं ये लोग। ये इनकी पूरी की पूरी फैमिली हो सकती है कि लोगों को अपने से नीचा वो लोग दबे रहें, वो चीज़ें इन्हें मंजूर है। अगर इनसे कोई ऊपर निकल जाता है, इनसे कोई ख़ानदान में आगे चला जाता है तो इन्हें बहुत तकलीफ़ होती है, लेकिन इनका अहंकार इन्हें रोक रहा है। यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है कि कुछ लोग अपनी गलती स्वीकार करना चाहते हैं, लेकिन उनका अहंकार उन्हें रोक रहा है, इसलिए वे चुप हैं कि उन्हें ऐसा लगता है पब्लिकली जूते पड़े, इससे अच्छा पहले ही जाके अपनी गलतियों को स्वीकार कर लो। पर डर भी लग रहा है, जिसने अपना बंदा या बंदी खोया है, या जिसके घर में टावर मूवमेंट आया है, जिसके पैसों में बहुत प्रॉब्लम आई है, वो लोग तो छोड़ेंगे नहीं, लेकिन चुप रहना ही बेहतर है। कितना भी चुप रहने पर दिमागी संतुलन इस कदर बिगड़ चुका है कि कहीं भी कुछ भी ये उगल सकते हैं, परंतु भीतर से यह जानते हैं कि उन्होंने जो किया वो बहुत गलत था, सही नहीं था। बहुत के घर उजाड़े इन्होंने। याद रखिए, किसी भी व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ी शक्ति उसका साफ मन और उसके कर्म होते हैं। यदि आपका इरादा सही है और आपने किसी का बुरा नहीं चाहा है तो समय आपके पक्ष में काम करने की क्षमता रखता है। लेकिन यहाँ पे उल्टा व्हील ऑफ फॉर्चून चल रहा है। तो बोला गया है ना कि कोई भी चीज़ें छुप नहीं सकती बहुत लंबे समय तक, कभी ना कभी उसका पीरियड ऐसा आता है, टाइम ऐसा आता है कि वो चीज़ें बाहर आती हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, दो कपल्स को अलग करने के लिए या दो लोगों को अलग करने के लिए यहाँ पे बहुत हैवी ब्लैक मैजिक यूज़ किया गया है। वो इसलिए किया गया है जिसको आपसे अलग करने के लिए किया गया है। तो यहाँ पे धन का मैटर था, पैसे का मैटर था कि अगर उस इंसान का आपसे रिलेशन रहता तो फिर जो थर्ड पार्टी थी, क्योंकि 3 की एनर्जी आई है, उसको वो अपने धन प्रॉपर्टी जो भी चाहती थी वो चीज़ें उसे मिल नहीं पाती। इसी के कारण उसने आप दोनों को, आप हो सकते हैं, कोई हो सकता है, किसी की एनर्जी आ रही है कि जिन दोनों को अलग करके डिवाइड एंड रूल करने की कोशिश की गई है। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपने सही दिशा पे चल रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून आपका साथ दे रहा है, वक्त आपका सही चल रहा है। आप जितना जितना आगे बढ़ते जाएंगे तो इनकी उतनी सच्चाई खुलती जाएगी। यहाँ पे देखिए, आपकी खुशियों के दिन आ रहे हैं। बहुत आपने झेला है अपने ज़िंदगी में इस ब्लैक मैजिक के कारण। हांडी मैजिक कुछ होता होगा, मुझे नहीं पता, पर मुझे यही वाइब्रेशन यहाँ पे कैच हो रही है कि जो इन्होंने ये मैजिक आपके ऊपर किया था, इसने इनकी ज़िंदगी में ना, मैं आपको क्या ही बोलूँ, बहुत दुर्दशा कर दी है। आपके ऊपर भी इसका असर आया था, लेकिन आपने इसे झेल लिया। काफ़ी आप यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग सोल हो, इसीलिए आप झेल गए। वॉरियर लाइक पर्सनैलिटी, आप कभी भी गिव अप नहीं करते, हार नहीं मानते, चाहे वो ब्लैक मैजिक हो, चाहे किसी इंसान से दुश्मनी हो, हर चीज़ के लिए आप तैयार रहते हैं। तो यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स, आप जो इंतज़ार कर रहे थे, जो आपने झेला अपनी ज़िंदगी में, और ये आपको कहीं ना कहीं शक था कि ये कोई बाहरी ही चीज़ है, आपके द्वारा ये चीज़ें नहीं। आपको ये कई बार आभास हुआ, लेकिन कोई प्रमाण या प्रूफ आपके पास नहीं था। आप इंतज़ार कर रहे थे अपना समय सही होने का। आपका समय बिल्कुल सही होता वहाँ दिखाई दे रहा है मुझे। इंतज़ार ख़त्म हो रहा है। जो भी आप करना चाहते थे अब आप ढंग से कर पाएंगे, क्योंकि ये चीज़ें उन्हीं के ऊपर बैकफायर हो चुकी हैं। यहाँ पे 10 के 10 कप, सारे विश फुलफिलमेंट हो। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, रेनबो की एनर्जी है। फैमिली में खुशियाँ आएंगी, आप खुश होंगे, और यहाँ पे आपकी विश फुलफिलमेंट होती हुई मुझे दिख रही है। यही वॉरियर लाइक पर्सनालिटी आपकी इन्हें बहुत खटकती है। इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है ये चीज़ें कि आपकी ये पर्सनालिटी उभर के आए। इन्हें खुद को बहुत छोटा फील होता है। आप अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, और इनकी जितना जितना आप आगे बढ़ रहे हैं उतना उतना इनका डाउनफॉल मुझे दिखाई दे रहा है। 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, किसी के लाइफ में थर्ड पार्टी है, और उस थर्ड पार्टी ने ये सारी करतूतें की है। अब उसी का दिमाग यहाँ पे बिल्कुल एकदम मेंटल ये हो चुकी है यहाँ पे, जो मुझे दिखाई दे रहा है।
वक्त आपका साथ दे रहा है, इसका वक्त बहुत बुरा आ चुका है। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में बहुत तकलीफ़ों में ये पड़ चुकी है या पड़ चुका है। मैंने ऐसा क्यों कहा पड़ चुकी है, तो कोई फीमेल भी हो सकती है। किंग ऑफ सॉर्ड्स, तो आप बहुत सतर्क और सजग हो गए, क्योंकि जब आपके लाइफ में ये सारी परेशानियां आई थी ना, तभी आपको ये पता चल गया था कि कुछ तो ये चीज़ ऐसी है जो आपसे रिलेटेड नहीं है, कहीं बाहर से कुछ किया गया है। तो इन चीज़ों की इंट्यूशन आपको पहले भी थी, पर क्लियरिटी नहीं थी। अभी ये सारी क्लियरिटी आपके सामने बाहर निकल के आएगी। यहाँ पे पैसे का मैटर था, यहाँ पे आपकी एनर्जी से कोई चिढ़ता था, यहाँ पे आपकी ग्रोथ से चिढ़ थी कि आपकी ग्रोथ क्यों हो रही है, और बहुत सारी जलन, यहाँ पे जलन ही जलन दिख रही है। या आपके वर्क प्लेस पे कोई हो सकता है, आपकी फैमिली से, आपके पड़ोस से, कहीं से भी कुछ हो सकता है, जिन्होंने इस तरीके की हरकत की कि आपके घर में ज़बरदस्त रोना फैल जाए। यानी इंसान जब कोई बहुत भारी दुख होता है तो फिर उसकी आवाज़ बाहर तक भी जाती है रोने की। तो यहाँ पे किसी ने अपने किसी प्रियजन को भी खोया है इस ब्लैक मैजिक के कारण। ये सबके लिए नहीं होगा, किसी किसी के लिए होगा। तो वो आपके घर में बहुत सैड एनर्जीज देखना चाहते थे कि आप उसी सैड एनर्जीज में पड़े रहो। कभी भी आपके जीवन में ये जो आप खुश रहते थे ना, ये खुशी कभी ना आए, लेकिन फिर से आपके खुश रहने के दिन आए, और इनके अब उसी एनर्जी में जाने के दिन आ गए हैं जो जिस एनर्जी में ये आपको भेजना चाहते थे। तो यहाँ पे जो बोया है वही काटने के लिए अभी तैयारी इनकी हो चुकी है। देखिए, आप तो निकल गए इस सिचुएशन से, लेकिन ये जिस सिचुएशन में फंस चुके हैं, यहाँ तो इन्हें पब्लिकली भी डर है कि अगर पब्लिक जान जाएगी बहुतों के साथ इन्होंने गलत किया है, तो वहाँ भी इन्हें जूते पड़ेंगे, और अपने लाइफ में तो इन्हें पड़ ही रहे हैं रोज़। और पागलपन के दौरे अलग पड़ रहे हैं, पैनिक अटैक्स अलग पड़ रहे हैं। यानी इनके जीवन में जीना हराम हो चुका है। गलत काम का गलत ही नतीजा होता है। इस रीडिंग से मुझे यही चीज़ें समझ में आ रही हैं। चलिए यहाँ पे कुछ नंबर्स देखते हैं। 8 नंबर, 10 नंबर एंड अगेन 10 नंबर, 9 नंबर, 3 नंबर, अगेन 3 नंबर। 3 की एनर्जी है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, एंड 6 नंबर भी यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक। ये है आपके जीवन में बहुत उन्नति तरक्की आप करोगे। इस ब्लैक मैजिक से आप बाहर निकल चुके हो। ये कितनी भी जेलसी इसने कर ली, पर 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आप आ ही गए। आप बहुत ज़्यादा अपने जीवन में नेम फेम तरक्की जो रुकी हुई थी ना, ये खुल चुकी है। अब आप सब कुछ कर पाओगे जो आप करना चाहते थे। बहुत टैलेंट है आपके अंदर, बहुत टैलेंट से भरे हुए क्रिएटिव इंसान हो। ये क्रिएटिविटी अब आपकी बाहर आएगी, क्योंकि ये जो इन्होंने मैजिक किया था, रोक के रखा था, वो इनके ऊपर बैकफायर हो चुकी है। अब यहाँ पे हम 13 नंबर, 12 नंबर, 19 नंबर, 22 नंबर, ये नंबर्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और अब हम आपकी यहाँ पे एज देख लेते हैं। एज क्या है यहाँ पे? 39 किसी की एज हो सकती है, 43 एंड 53 एंड 48 किसी की एज है, 50 किसी की एज है, 51 किसी की एज हो सकती है। अब आपके लिए एक हम गाइडेंस भी लेंगे। आज हम गाइडेंस ऑरेकल से लेते हैं, देखते हैं क्या गाइडेंस आता है आपके लिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? पेशेंस। आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत पेशेंस रखा था, और आपके पेशेंस का फल आपको मिलने वाला है। कुछ मंथ्स के अंदर आपको बहुत अच्छी चीज़ दिखेगी। ये 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। बहुत अच्छी आपके जीवन में ग्रोथ, विक्ट्री आ रही है। पैसे आपके जीवन में बहुत आएंगे। जो भी आप काम कर रहे हो, अर्निंग बहुत अच्छी होने वाली है। आप जिस चीज़ का वेट कर रहे थे, बहुत जल्दी कुछ मंथ्स में आपके सामने आने वाले हैं। ये आपके पेशेंस का फल। बहुत आपने यहाँ पे धैर्य रखा है। जिन चीज़ों के लिए आपने धैर्य रखा है, वो कुछ ही मंथ्स में कम टू दोज हु वेट, जिसका आप वेट कर रहे थे, वो चीज़ें आपके लाइफ में आती हुई दिख रही हैं। विश फुलफिलमेंट, जितनी भी नेगेटिविटी थी सब बैकफायर हो चुकी हैं। आपकी लाइफ में शांति, सुकून यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। ऐसे लोगों से आपको डिस्टेंस करना है। अभी आपको, जिसके लिए आप पहले सोचते थे कि ये हमारे घर का तो कुछ नहीं है, कहीं से ये बाहरी कुछ है ना, अभी जब इनका कच्चा चिट्ठा सामने आएगा ना, तो ऐसे लोगों से आपको बोला जा रहा है बहुत डिस्टेंस रखना है। चाहे कितनी भी माफ़ी मांगे, चाहे ये कुछ भी करे, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, तीनों तरह से आपको इनसे दूरी बनाना है। बहुत डेंजरस लोग हैं ये।
देखा, मैंने कहा ना लव स्पेल, यहाँ पे हो सकता है आपके ऊपर लव स्पेल भी किया। स्पेल तो बहुत सारे किए गए, बहुत सारे। यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स आया है और यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, यानी कि तमाम स्पेल्स यहाँ पे आए कि किस किस का मैं वर्णन करूँ। पर हांडी स्पेल का मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे आया था। और यहाँ पे लव स्पेल भी आपके ऊपर, थर्ड पार्टी सिचुएशन ऑलरेडी थी, मैंने बताया था कि 2 लोग को अलग करने के लिए किसी तीसरे ने यहाँ पे स्पेल किया है। लव स्पेल भी आपके ऊपर किया गया था, किसी ने अपने तरफ अपने पाले में करने के लिए ये लव स्पेल किया था। प्रॉपर्टी पैसे का मैटर रहा होगा यहाँ पे। मूव ऑन, ऐसे देखिए, अगर ये आपके फैमिली के मेंबर है या बहुत आपका इनसे जुड़ाव है, लेकिन ये इस तरीके की चीज़ें करते हैं, आपको इनसे फ़ौरन यहाँ पे मूव ऑन करना है। ठीक है, अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना है, वहाँ से मूव ऑन कर जाना है। बहुत डेंजरस लोग हैं। अगर आपको ये चीज़ें पता चल जाती, पता चलेंगी ही चलेंगी, क्योंकि इनके दिमाग पे ये चीज़ें इतनी हावी हैं, देख सकते हैं आप कि ये चीज़ें खुद ही खुल के आएंगी। डिप्रेशन में है ये, डिप्रेशन में बकेंगे सारी चीज़ें। तो चाहे जितना गहरा रिश्ता हो, इनसे आपको दूर रहना है, आपको इनसे दूर रहना है। ठीक है, चलिए अब हम थोड़े से नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं, आपको कुछ क्लू मिल सकता है ये कौन लोग हैं। चलिए देखते हैं अभी क्या आता है यहाँ पे। सबसे पहले पी है, एल, आर, एस, एम, एच। ये कुछ नेम इनिशियल्स हैं। ये इनके आपके नेम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट हो सकता है। ये कोई प्लेस हो सकता है जहाँ पे आप रहते होंगे या ये रहते होंगे। यहाँ पे आपको देखना है कि ये कैसे आपको रेजोनेट कर रही है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।